ओह, आश्चर्य की बात यह है कि ये वोल्केनो हजारों साल से शांत पड़ा था, फिर अचानक से एक्टिवेट क्यों और कैसे हो गया? ओह, कहीं ये किसी बड़े खतरे का संकेत तो नहीं? जैसा कि आप देख रहे हैं, वोल्केनो साइट से पहले ही लोगों को सेफली निकाला जा चुका है। लिटिल सिंगम भी साइट पर आ गए हैं, जहां पर मेरा गोलू नहीं है। एक काम बोला था, वो भी नहीं कर पाए। मेरे गोलू को वही ज्वालामुखी के पास ही छोड़ा है। अब तो एक ही तरीका है गोलू को बचाने का। ज्वालामुखी फूटेगी और कहर बरसेगा पूरी पृथ्वी पे। जिस पृथ्वी को बचाने के लिए मुझे यहाँ कैद किया, विनाश होगा उस पृथ्वी का। और इस बार ना देव ना दानव, कर्कश को कोई नहीं रोक सकता। मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं बचाऊंगा तुम्हें। पृथ्वी पर सबसे तेज धार का तत्व हीरा, वही मेरी इस कैद को काट सकता है। ये मेरे ऐसे नहीं। बचाओ बचाओ, ठीक से इंसानों की तरह चिल्लाओ। मैंने तुम्हें बचाया, तुम पे एहसान किया है, मुझे बड़ा इनाम चाहिए। तड़पो, चीखो, चिल्लाओ। इंसानों की दर्दनाक चीखें सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। वाह, अब आया ना मजा। लो, इनाम लो, ले लो, आओ, लो ना।
अब तुम सेफ हो। ओए होए, क्या तुम हमें बता सकते हो तुम इतनी स्पीड से हवा में कैसे लॉन्च हुए? आज बहुत से लोगों ने अजीब दृश्य देखना रिपोर्ट किया। पहले अचानक ज्वालामुखी का फटना और अब ये 3 अटपटी घटनाओं का एक साथ होना कुछ अजीब है। और आज लिटिल कृष्णा की भी बहुत याद आ रही है। वो यहाँ होते तो सारा कंफ्यूजन चुटकी में सुलझा देते, पर मैं तो यही हूँ। कान्हा, और तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सभी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। तुम सब मेरे साथ म्यूजियम चलो, वहीं सब कुछ बताऊंगा भी और कुछ दिखाऊंगा भी। वाओ! स्टैचूज, स्क्रोल्स। सुनो, अब इसे ध्यान से देखो। एलियन गैजेट, ये क्या है? इस यंत्र का मेटल अर्थ पे पाए जाने वाले किसी मेटल से मैच नहीं करता। रिसर्चर्स की थ्योरी है कि ये हजारों साल पहले अर्थ पे आए एलियंस का कोई गैजेट या उनकी स्पेसशिप से टूटा टुकड़ा है। ये बिल्कुल गलत है। ये कोई गैजेट नहीं, यंत्र है, कुंजी यंत्र। और इसकी असली कहानी मैं बताता हूँ। कई 100,000 साल पहले एक बहुत शक्तिशाली असुर था, कर्कश, जिसे जिद थी तीनों लोकों में सबसे ताकतवर बनने की। घोर तपस्या करके कर्कश कई वरदान लेता गया, अजय, अमित, अमर हो गया। फिर उसने एक एक करके जादुई यंत्र पाना शुरू किया, जिनमें सबसे शक्तिशाली था ये कुंजी यंत्र, जिससे एक लोक से दूसरे लोक का द्वार खोला जा सकता है। अब खुलेगा पाताल लोक से पृथ्वी लोक का द्वार। पृथ्वी पे असुरों का राज, मनुष्यों का विनाश। देवगण जानते थे कर्कश को रोकना संभव नहीं था, सो उन्होंने अपनी शक्तियां जोड़कर कर्कश को एक दिव्य बंधन में बांध लिया, पृथ्वी के गहराइयों में कैद कर दिया, जहां वो हजारों साल तक कैद रहा, मन में नफरत और प्रतिशोध की ज्वाला लिए। और अब वो उस कैद से निकलकर आजाद हो गया है। हाँ, ये तो खतरे का संकेत है। ए, रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। मनुष्यों की मूर्खता पे समझ नहीं आता। हंसू? गिरो। अपने इन खिलौनों से तुम असुर कर्कश को रोक नहीं सकते। इस युग का सबसे बड़ा महायुद्ध शुरू होने जा रहा है लिटिल सिंघम। कर्कश यहाँ आ पहुँचा है। ये कुंजी यंत्र यदि उसे मिल गया तो वो पृथ्वी पर तबाही मचा देगा। पर आप तो हमारे साथ हैं कान्हा, तो कुछ बुरा नहीं होगा। मैं सहायता जरूर कर सकता हूँ, पर ब्रह्मांड के नियमानुसार पृथ्वी पर हो रही घटनाओं को मैं रोक या बदल नहीं सकता। ये महायुद्ध तुम्हें लड़ना होगा, जीतना होगा लिटिल सिंघम, क्योंकि दाव पर पूरी पृथ्वी और पृथ्वी का हर एक इंसान है। तुम ये यंत्र नहीं ले सकते। यंत्र मेरा था, मेरा है, और देखो अभी लेके दिखाता हूँ। गलत, तुम्हारा था नहीं, तुमने चुराया था, पर इस बार नहीं चुरा पाओगे।
तुझ बालक, तू मुझे नहीं रोक सकता। ब्लैक शैडो, आप यहाँ कैसे? पर ये तो ब्लैक शैडो नहीं, कर्कश है। यंत्र यहाँ सुरक्षित नहीं है। मुझे दो, मैं सुरक्षित रखूंगी। ये लो ब्लैक शैडो, इसे सुरक्षित रखना। ये दिन याद रखना लिटिल सिंघम, जब तूने खुद अपने हाथों से कर्कश को यंत्र सौंप दिया। ये कैसे हो सकता है? तुम उसके वश में थे, खुद को दोष मत दो। मैं उसे वो यंत्र नहीं ले जाने दूंगा। अब कर्कश को पहचानेंगे कैसे? क्या तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे? देखो, मैं यहाँ हूँ। ओए ओए, वहाँ तो देखो, कार चल रही है पर बिना ड्राइवर के। ये मनुष्यों का खिलौना मनुष्यों को कुचलने के काम भी आएगा। अरे कहाँ गया? अरे बाबा, ये फास फास भागने से मेरा सिर फास फास घूमता है रे बाबा। खेल मजेदार है, आओ पकड़ो मुझे, पकड़ो ना। जिस कर्कश को देव लोग नहीं हरा पाए, तू मनुष्य उस कर्कश से टक्कर लेने चला है। तेरी हिम्मत की तारीफ करूं या तेरी बेवकूफी पे हंसूं? वो वहाँ है, बाजू पर मेरे नाखूनों का निशान है। हाँ, सब तरफ ढूंढो, यही कहीं होगा। हाँ,
हे रुको, अपने हाथ दिखाओ। जाओ। मैं यंत्र की सुरक्षा नहीं कर पाया। मैं ये युद्ध हार गया। ये युद्ध अभी शुरू हुआ है लिटिल सिंघम, खत्म नहीं। पर अब हम कर्कश को इतनी बड़ी दुनिया में कैसे पकड़ पाएंगे? वो कोई भी इंसान, कोई भी चीज बन के छुप सकता है। इस समय उसकी चिंता मत करो। कर्कश फिर से छुपने के लिए अपने कैद से बाहर नहीं आया है। कुंजी यंत्र पाके अब वो फिर से पाताल लोक का द्वार खोलने की कोशिश करेगा। यानी कि रेड अलर्ट, सब लोग खतरे में हैं। हमें मंत्री जी को खबर करनी होगी। तब तक मैं इस समस्या का कोई हल ढूंढता हूँ। बच्चों आओ, पर देखो मैं खाना खाते खाते जॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं जरा बिजी हूँ। इससे जरूरी आज और कुछ भी नहीं मंत्री जी। तुमसे पहले अंडा घोटाला कमेटी ने यही सेम टू सेम लाइन बोली और उनसे पहले गधा घोड़ा ट्रस्ट और घास फूस एसोसिएशन ने और द हीरो और उनसे पहले। मंत्री जी, खतरा बहुत बड़ा और बहुत पास है। क्या कहा? लोन पे फोन स्कैम, हाईवे पे ट्रैफिक जाम। कौन? अमेरिका से अंकल सैम। जी हाँ सर, हो या मैम, अब पोस्टपोन नहीं होगा आज एग्जाम। मंत्री जी, मिर्ची नगर सुरक्षित नहीं है। हमें जल्दी कदम उठाना होगा। लगता है सर्कस ने पाताल लोक का द्वार खोल दिया। सर्कस नहीं, कर्कश लट्टू। अब सब समझ आ। कोई फैंसी ड्रेस पार्टी का प्रोग्राम है। फैंसी ड्रेस नहीं, सर्कस ने। अब मेरा मतलब खरखस का असर है। अरे थोड़ा ठहरो आंटी। अरे सॉरी आंटी नहीं, दीदी नहीं, दीदी। अच्छा दीदी नहीं, मैडम। चलेगा? छी, वो लास्ट वाला मैडम है ना, एकदम कैंसल। क्या है ना, हमारा सिर्फ एक ही मैडम है, काव्या मैडम। अरे देवा, मैडम।
इन्हें रोकने के लिए हमें कोई नया प्लान सोचना होगा। अच्छी खबर लाया हूँ और बुरी भी। अच्छी खबर ये है कि असुरों को पृथ्वी से निकालने का एक मंत्र है। और बुरी खबर ये है कि वो मंत्र यही म्यूजियम में कई 100 मंत्रों की पोथियों के बीच खोया हुआ है। और म्यूजियम का रास्ता असुरों से बिछा हुआ है। कर्कश के कहर से दुनिया को बचाने का अब बस एक ही तरीका है। कर्कश का ध्यान और उसका गुस्सा मुझे अपनी ओर मोड़ना होगा, जिससे वो सारी असुरों की फौज विनाश करने की जगह मुझे हराने में लगा दे। इससे तुम्हारी दूसरी टीम को म्यूजियम जाके मंत्र ढूंढने का टाइम मिल जाएगा। अरे क्या बोल रहे हो साहिब, ये एक एक असुर को संभालना मुश्किल है। आप अकेले कैसे हजारों असुरों का मुकाबला करेंगे? और कोई तरीका नहीं, और मुझे मेरी टीम और मेरे दोस्तों पर पूरा भरोसा है। काव्या कराटे तुम्हारा होगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। लट्टू चिकी तुम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। बबली को कवर करना जब तक वो मंत्र को ढूंढ ना निकाले। प्लान अच्छा है पर तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक। कर्कश की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं होगा। वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। लेट्स गो। कर्कश का उपहार है ये, तुम सबको लूट लो। जो तुम्हारा मन चाहे उखाड़ डालो, जो तुम्हारा मन चाहे, क्योंकि अब पृथ्वी लोक पे होगा असुरों का राज, मनुष्यों का विनाश। असुरों का राज, मनुष्यों का विनाश। तुम्हारा मतलब असुरों का विनाश और मनुष्यों का विकास। मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है तुझे? है ना, जितनी भी है मुझसे थोड़ी कम ही है। तुच्छ बालक। देखो फिर गलत। मेरा नाम तुच्छ बालक नहीं, लिटिल सिंघम है। और तुम सब चुटकू पुटकू, नुन्नू पुन्नू, इनी डिनी निनी, इनकी पंपम पोंकी के लिए मैं एक अकेला लिटिल सिंघम ही काफी हूँ। चुप करा दो इसे, हमेशा के लिए कुचल डालो। देखने में तो दमदार लग रहे थे, पर पंच में कुछ दम नहीं है। कबड्डी खेलने का मूड लग रहा है। लट्टू बबली चीकी तुम अंदर जाके मंत्र ढूंढो, हम यहाँ गार्ड पे रहेंगे। तो हट बबली, अभी अपना खाखरा टाइम है। हमारे यहाँ मेहमान आते हैं ने तो हम उनको खाखरा खिलाते हैं। ये लो तुम्हारे लिए स्पेशल चिली सॉस मार के। खाना चटपट, अभी पानी की बोतल बस एक, जिसको चाहिए ले लो। रास्ता क्लियर है ना बबली? So funny, लट्टू।
तुम पृथ्वी की तो क्या अपनी रक्षा तक नहीं कर सकते। आता माझी सटकली। तुम अंदर जाके मंत्र ढूंढो, मैं यहाँ निगरानी करता हूँ। हाँ? चिकी वो वाला। हाँ? शस्त्र गुणितम वर्धस्व। ओह नो, सॉरी चिकी। पर इसके नीचे एक और है, स्वकरम पुनर्धारा। ना कास्यचित् दृश्यमनम। इससे तो कुछ नहीं हुआ, चिकी। ओह नो, इससे तो सब कुछ गायब हो गया। चिकी भी। यथा भवन्तः दृश्यन्ते। सब स्क्रोल्स देख लिए चिकी, इनमें से कोई भी नहीं है। अब क्या करेंगे? वहाँ लिटिल सिंघम अकेले असुरों से लड़ रहा है। बिना स्क्रोल के हम विनाशं भवतु। आज से पहले कर्कश ने कभी हार का स्वाद नहीं चखा था। कड़वा कड़वा होता है ये हार का स्वाद। तेरी ये चाल मैं नहीं देख पाया लिटिल सिंघम। ये बाजी तू जीता, पर मेरा ध्यान भटका के तूने तेरी पृथ्वी का नाश बस थोड़ी देर के लिए टाला है, रोका नहीं। पर अब समय आ गया है, समय आ गया है। समय के जाने का समय आ गया है। जाओ, दुनिया का कोना कोना जानो, ढूंढो कहाँ छुपा बैठा है समय देव। इस पृथ्वी पे जब समय ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, बस शून्य। समय रुक गया बोले तो, मंडे पे रुक गया तो संडे कभी आएगा ही नहीं। अभी तो मेरा जन्मदिन भी आ रहा है अगले महीने। समय रुक गया तो कभी आएगा ही नहीं। समय रुक गया तो सब खत्म हो जाएगा। न हवा बहेगी, न सूरज की किरण फिर यहाँ गिरेगी। होगा बस अंधकार, पूरा विनाश। पर अगर अभी बारिश हो जाए तो ये अनर्थ रुक सकता है। कान्हा का दूसरा नाम नटखट जो है। ओह वाओ, सो कूल। बारिश में बैट्स की सुपर हियरिंग एकोलोकेशन काम नहीं करेगी। समय देव कहाँ छुपे हैं वो ढूंढ ही नहीं पाएंगे। यही क्या संडे भी आएगा, मेरा बर्थडे भी आएगा। हाँ शुक्र है, वरना ये सर्कस कर्कश। हाँ वही, उसने तो डरा ही दिया था। लिटिल कृष्णा, समय देव जहाँ रहते हैं क्या हम उस जगह को छुपा सकते हैं जिससे कर्कश उन्हें ढूंढ ही ना पाए? हाँ, चिकी ऐसा कर सकता है, बस एक आम खाकर। पर वो आम वो वही गया है, ठीक जहाँ उसे होना चाहिए।
क्या नहीं था? यही था, छुप के तुम्हारी बातें जो सुननी थी। कैसी रही मेरी चाल? वो चमगादड़ मेरे दूत नहीं, बस बहाने थे। असली दूत ये है, ये बॉस जो सब तरफ मेरी नजर बन के फैले हुए हैं। समय देव को छुपाने के लिए वहाँ गुफा पे चट्टाने गिरा के समय देव का पता खुद तुमने मुझे बता दिया है। अब होगा पृथ्वी का विनाश और असुरों का राज। हमें वहाँ जाकर कर्कश को रोकना होगा, लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे? हे वायुदेव, सहायता कीजिए। ना कोई तूफान, ना भंवर, ना बवंडर, ना सैलाब। आज कर्कश को कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्त, हमारी लड़ाई तुमसे नहीं है। हट जाओ रास्ते से। तुम्हें यहाँ रोकने की कर्कश की इस चाल को सफल मत होने दो। तुम आगे बढ़ो। पर मेरे दोस्तों को खतरे में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। मैं हूँ ना। मैं भी हूँ ना लिटिल सिंघम, असुर ब्लैक बेल्ट। तुम जाओ। आजा 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 ने। अरे बाप रे। लगता है तुझे अपना जीवन प्यारा नहीं। ओहो, फिर गलत। प्यारा नहीं, बहुत प्यारा है। अपना भी और औरों का भी, जिनकी मैं रक्षा करता हूँ तेरे जैसे दुष्टों से। तेरा खेल खत्म हो चुका है लिटिल सिंघम। खेल तब खत्म होगा जब मैं हार मान लूंगा, और मैं हार कभी नहीं मानता। नहीं देंगे तुझे आगे बढ़ने का रास्ता, ना सुनने देंगे तुझे समय देव की आहट। जंगल का हर पशु पक्षी, जीव जंतु जानवर सुन के जागेगा शेर की दहाड़।
जानते तो होगे, एक जीव है पृथ्वी पे जो कुचलता है, खुद नहीं कुचला जाता, जो इस शोर में भी दूर हो रही हर शरारत सुन लेता है। लट्टू, बबली, चिकी, तुम लोग ठीक तो हो ना? लिटिल कृष्णा, लट्टू, बबली, चिकी, काव्या, कराटे, कहाँ हो तुम सब? लिटिल सिंघम, हम यहाँ हैं। शुक्रिया दोस्त, मेरा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। कर्कश, क्या तुमने हजारों साल की कैद में कुछ नहीं सीखा? क्या तुम्हें अपनी गलतियों का कोई खेद, कोई पछतावा नहीं जो दोबारा वही गलती दोहराने चले हो? गलती मैंने नहीं, तुम सबने की, कर्कश को कैद करके। तुम्हारी सजा का कारण स्वयं तुम्हारी अपनी दुष्टता है। मेरी दुष्टता अभी किसी ने देखी कहाँ? अब देखोगे। अदृश्य नजर का भी वरदान है मुझे, तुम मुझसे छुप नहीं सकते। कोई नहीं, तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं जो कर्कश को रोक पाए। तुझे मैं
मैंने ताकतवर बनाया और तू रंग बदल के मेरे दुश्मन की मदद करने लगी। हाँ, समय देव पृथ्वी पर ही रहेंगे। अब देख पृथ्वी का विनाश अपनी आंखों से। मैं कर्कश को नहीं रोक पाया, पृथ्वी का विनाश नहीं रोक पाया। नहीं लिटिल सिंघम, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है और इस महायुद्ध का ये अंत नहीं, बस शुरुआत है। ये युद्ध तुम्हें ही लड़ना है और जीतना भी है। पर कैसे? पृथ्वी को बचाने के लिए तुम्हें पृथ्वी लोक के नीचे बसे माया और अंधकार भरे लोकों में जाकर कर्कश को ढूंढ निकालना होगा और समय देव को वापस लाना होगा।